हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के ब्लॉग में। तो वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं वीडियो की एडिटिंग के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे वीडियो अपलोड करना था। मैं वीडियो अपलोड करने के लिए एडिटिंग कर रही थी और उसके बाद में मैं और मेरे भाई निकल चुके हैं गणेश जी को लाने के लिए, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और मैं अपने भाई के साथ में निकल चुकी हूँ गणेश जी को लाने के लिए। तो इस बार हमारे यहाँ उतने अच्छे तरह से तो नहीं हो रहा है जैसे पिछली बार हुआ था। पिछली बार आप लोग देख सकते हैं, व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया है किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है, बट इस बार हम घर के मंदिर में ही रखेंगे। और ये देखिए कई सारे गणपति बप्पा की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी हैं। तो पिछली बार की मेरी मूर्ति काफ़ी बड़ी थी इस बार, बट हम छोटी सी लेकर के गए थे। तो घर आ जाते हैं और यहाँ पे हमारी मम्मी गृह प्रवेश कर देती है मेरे गणपति जी का। तो मैं और मेरे भाई ही गए थे और मेरी पसंद से मैं ये लेकर के आई हूँ। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। घर के अंदर लेकर के आ जाती हूँ मैं, और तैयारी नहीं करी हुई थी तो सबसे पहले मंदिर में रख दिया है गणपति जी को और मैं डेकोरेशन कर देती हूँ, क्योंकि समय नहीं मिला बाहर जाने का। और अभी मैं डेकोरेट कर पा रही हूँ घर, क्योंकि नहाई भी नहीं थी, इसी वजह से नहीं कर सकते थे डेकोरेशन। ऑब्वियसली नहा करके मैं सबसे पहले गई गणपति जी को लेके आने के लिए। गणपति जी को लेके आने के बाद में मैंने यहाँ पे मंदिर में उनको विराजमान कर दिया है और डेकोरेशन करने के लिए लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने चौकी रख दिया है, पीढ़ा रखा है छोटा सा, इसी पीढ़े पे मैं जो है गणपति बप्पा जी को विराजमान करूँगी। और ऊपर मैंने स्टिकर लगाया हुआ है, तो ये स्टिकर मैंने दीपावली के लिए मंगवाया हुआ था, तो ये अभी मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने जो है कपड़ा लगाया हुआ है, और ये सब वही कपड़े हैं जो कि मैंने झूले के लिए पिछली बार यूज़ किया था हरतालिका तीज पे। तो ये झूले के ही कपड़े हैं और यही पटरे के हेल्प से ही मैंने झूला बनाया हुआ था। तो वही सारे कपड़े थे और कुछ कपड़े मैं अलग से भी लेकर के आई हुई थी नीचे बिछाने के लिए। तो सभी को कटिंग करके नीचे पेपर बिछा दिया है, ऊपर उनकी आसनी भी बिछा देंगे। जितनी भी चीज़ें हमारे पास में उन्हीं सारी चीज़ों से मैंने डेकोरेट किया है। ले करके मैं कुछ भी नहीं आई हूँ बाहर से। और यहाँ पे जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है वो पहले से ही था, सिर्फ और सिर्फ मैंने बिछाने के लिए जो नीचे कपड़ा बड़ा सा लगा हुआ है वो मैं लेकर के आई थी। 25 रुपए का मुझे इतना बड़ा पीस मिल गया था और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया था। और हमारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी का जो श्रृंगार है आज का, वो मम्मी ने किया हुआ है, मम्मी ने रेडी किया हुआ था। और ये जो कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं, इन्हीं सारी चीज़ों से मैं जो है गणपति जी को आसन दे दूँगी। तो हमारे गणपति जी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। आप देखिएगा उनको, हर साल हम लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं ये सारी चीज़ें। बचपन से ही मैं देखती आई हूँ, गणपति जी हमारे यहाँ हर साल रखे जाते हैं, बचपन से ही सारी चीज़ें देखती आई हूँ। इसी वजह से एक अलग सी बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होती है ये सारी फेस्टिवल्स की, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। 10 दिन तक घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। हर चीज़ उनके लिए भोग बनाना रहता है, उनके लिए तरह तरह की चीज़ें बना के उनको भोग लगाने में ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब तक वो रहते हैं तब तक घर में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है 10 दिन तक। और उसके बाद नवरात्रि में 9 दिन जब वो रहती है हमारी माता रानी, उस टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारे फेस्टिवल्स जो आते हैं ना, सच में घर में इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है। और उसके बाद में मेरे भाई ने झालर लगा दिया था घर में हर जगह पे, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ऊपर साइड में खील भी ठोक दिया है भाई ने, तो मैं यहाँ पे जो है फ्लावर्स को लटका दूँगी। तो ये जो फ्लावर्स लटक जाते हैं ना, फिर इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। लड्डू गोपाल जी के भी रूम में मैंने इसी तरह से लगाया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर में भी लगा दूँ, बचा हुआ था तो ये जो है ख़राब ही हो रहा था, इसी वजह से मैंने इसका यूज़ कर लिया है। और एंड में भी डेकोरेशन कुछ ना होने के बाद भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन मुझे लगती है। घर की चीज़ों से मैंने डेकोरेट किया हुआ है। और ये देखिए हमने गणपति जी को यहाँ विराजमान कर दिया है। अभी इनका मुँह नहीं खोला है क्योंकि शाम को मम्मी पापा आएंगे तभी खोलेंगे। तो बस इनको विराजमान कर दिया, सारी डेकोरेशन कर दिया, प्रिपरेशन भी कर दिया है। कैसी लग रही है डेकोरेशन प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये जो फ्लावर पॉट साइड साइड में रखे हुए हैं, ये मैंने खुद से बनाए हुए हैं, खुद से डेकोरेट करके बनाया हुआ है फ्लावर पॉट को कमरे में लगाने के लिए। बट अभी तक कमरे में नहीं लगाया था, तो सबसे पहले मैं यहीं पर आ गई हूँ लगाने के लिए। तो फ्लावर्स बस मैं लेकर के आ गई थी और फ्लावर पॉट मैंने जो है बनाया हुआ है। तो किचन में आ जाती हूँ मैं भोग बनाने के लिए। मोदक, तो लड्डू का भी भोग लगता है और मोदक इनको फेवरेट होता है, तो मैं मोदक बना रही थी।
तो नारियल का बुरादा ले लिया है और चीनी को भी मैं अच्छे से पीस दूँगी। ज़्यादा चीनी नहीं, थोड़ी सी चीनी रहती है, इसी वजह से मैंने अदरक कूटने वाले में ही जो है चीनी को हल्का सा पीस लिया है। और नारियल का बुरादा लिया है, इसमें थोड़ा सा इलायची, किशमिश और ये चीनी का बुरादा डाल करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आटे का मैं बना रही हूँ, बहुत सारे तरीके के बनते हैं, सूजी का भी बनता है, चावल का भी बनता है, बट मेरे घर में जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो आटे का पसंद करते हैं, इसी वजह से मैं आटे का बना रही थी। खाने में हल्का हल्का पंजीरी टाइप से टेस्ट आता है और जो अंदर साइड का भरावन रहता है ना, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। सबसे ज़्यादा इलायची की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस हर बार की तरह मैं फिर से जो है भोग बनाती हूँ। हमेशा मैं जो है बनाती हूँ मोदक। इस बार तो मैंने मोदक स्टैंड भी मंगवा लिया था, क्योंकि हर बार मैं बनाती थी, वैसे बनता अच्छा था। पिछली बार की वीडियो में आप लोग देख सकते हो मोदक जैसे ही रहता था, बट इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं मोदक का सांचा ही ले लूँ, तो मैंने ऑनलाइन मोदक का सांचा मंगवा लिया था। और ये देखिए पंजीरी की तरह आपको पहले इसको भूनना होता है। यही स्टैंड मैं लेकर के आई हुई हूँ, इसी में ही बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे अच्छे मोदक बन जाते हैं। तो मैं देखिए इसको अच्छे से बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो आटा बनाया हुआ है वो भर देती हूँ, और उसके बाद में जो मिश्रण है वो भी अच्छे से भर देती हूँ, सेट कर देती हूँ, और इसमें एकदम मोदक का ही शेप निकल जाता है। 3 मीडियम साइज़ का मुझे मिला था, तो एक काफ़ी बड़ा साइज़ का था, एक मीडियम साइज़ का था और एक सबसे छोटा साइज़ का था। तो मैंने मीडियम साइज़ का बनाया हुआ था, क्योंकि छोटे में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता, तो मैंने मीडियम का लिया था। और बड़ा बनाती तो 3 या 4 ही बनते, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि ऑब्वियसली लोग नहीं आएंगे, सिर्फ घर परिवार के ही लोग रहेंगे। पहले बनाती थी तो ढेर सारा बनाती थी, ताकि वो भोग भी लग जाए। उसके बाद में कलश भी स्थापना करने के लिए मैं आ गई थी, क्योंकि पापा आए थे तो आम की पत्ती लेकर के आए थे, तो मैं कलश बना रही हूँ। शाम का टाइम हो गया था, तो पूजा करने का समय हो गया था। तो कलश में मैं दोनों साइड से स्वास्तिक बना दूँगी अच्छे से। स्वास्तिक बनाने के बाद में इसमें आम की पत्ती से और नारियल से, और इसमें कई सारी चीज़ें मैंने डाली थी। दिवाली के व्लॉग में देखा होगा कि आप लोगों ने मैं क्या क्या चीज़ें इसमें डालती हूँ। तो बेसिकली हल्दी, चीनी, बतासा अगर आपके पास में हो वो डाल दीजिए। छोटे हैं बट बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो पन्नी हटाने के बाद में मैं पेपर भी हटा देती हूँ। और कलरफुल मेरे गणपति जी हैं, मंदिर के अकॉर्डिंग ही मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि मेरी मंदिर थोड़ी सी कलरफुल है, इसी वजह से ये गणपति जी अच्छे लगते हैं यहाँ पे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सोच करके ही मैंने यहाँ पे लेकर के आए हैं कलरफुल गणपति जी, और ये मुझे एक बार में ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए थे, इसी वजह से मैं इनको ही लेकर के आ गई हूँ। देख लीजिए, गणपति बप्पा आप सभी लोगों के जीवन में खुशियों से भर दे, आप लोगों की हर मनोकामना पूर्ण करे, यही प्रार्थना करूँगी मैं, और सबका भला करे। तो बस इसी तरह से मैंने डेकोरेट किया है। और हमारे गणपति जी यहाँ पे बैठ करके कितने अच्छे लग रहे थे। गणपति जी के बैठने से ही मंदिर में काफ़ी ज़्यादा जगमग हो गया था। पूरी मंदिर हमारी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सिंपल ही डेकोरेशन रखा है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन लग रही है। गणपति जी मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद नारियल में मैं बना देती हूँ स्वास्तिक, और नारियल को मैं कलाई नारियल से रोल कर दूँगी। तो इसी वजह से रोल किया जाता है, क्योंकि उनको वस्त्र दिया जाता है। और कलावा ऐसी चीज़ है जिससे आप, अगर आपके पास में जनेऊ नहीं है या किसी के लिए भी वस्त्र नहीं है, तो आप इसमें कलाई नारे से उनको वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है 7 बार लपेट करके कलाई नारे को और इनको वस्त्र दे दूँगी। नारियल का जो कलश होता है वो रखना ही चाहिए, हर चीज़ में हम लोग रखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। सारे देवी देवता इसमें ही आते हैं, ऐसा बोला जाता है, इसी वजह से हमारे यहाँ रखा जाता है। नवरात्रों में तो ये रखना ही चाहिए। बट साथ में मैं गणपति जी भी जब विराजमान करती हूँ या कोई भी पूजा वगैरह होती है हमारे घर में मेन, तो कलश हम लोग ज़रूर रखते हैं। और साथ में हम बीच में हमारे गणपति जी को भी विराजमान कर देते हैं, छोटे वाले जो गणपति जी हमारे यहाँ। और उनके बाजू में जो है दोनों साइड में रिद्धि सिद्धि जी को हमने विराजमान किया है। तो रिद्धि सिद्धि जी हमारे पास नहीं थी, तो हमने सुपारी से ही रिद्धि सिद्धि जी को विराजमान कर दिया है। पान पे बतासा, लौंग, इलायची और यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दिया है, उनको समर्पित कर दिया है। और वही प्लेट देखिए मैंने यूज़ किया है आरती वगैरह के लिए भी, जो मैंने खुद से बनाया हुआ है। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं ये प्लेट मैंने कैसे बनाया हुआ था। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ही मैंने यहाँ पे प्लेट डेकोरेट किया है। तो मम्मी आरती कर देती है, लड्डू गोपाल जी को भी मैंने अपने विराजमान कर दिया है।
मेरे लड्डू गोपाल जी अपनी कुर्सी पे बैठ गए हैं। ये कुर्सी मैंने ठंड में लिया हुआ था, तो अभी इसका यूज़ हो रहा है। ठंड में तो बहुत ही कम यूज़ होता था क्योंकि धूप में मैं बहुत ही कम जाती हूँ, तो लड्डू गोपाल भी मेरे बहुत ही कम जाते थे। बट गर्मियों में जैसे शाम के टाइम अगर मैं छत पे निकाल देती थी तो ये बैठ जाते थे, तो वही कुर्सी मैंने आज भी यूज़ किया हुआ है। फिर आप सभी लोग भी आ जाइए गणपति बप्पा की आरती करने के लिए। सभी लोग मिलकर के हमारे घर में आरती कर लेते हैं। और सच में गणपति बप्पा के आने से ना हमारे घर में इतनी ज़्यादा रौनक आ गई थी, इतनी ज़्यादा रौनक आ गई है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है मैं इसको बयां करूं। इतनी ज़्यादा बड़ी दुख से हम लोग गुजर रहे थे, बट सच में वो दुख हम थोड़े समय के लिए भूल ही गए थे जब हमारे गणपति बप्पा आए थे। देखिए, जीवन का सत्य तो यही है कि जो भी आया है उसको जाना ही होगा, यही सत्य है। और इसी के साथ ही हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। और उसके बाद में किचन में भी खाना बनाने का समय हो जाता है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था पूजा वगैरह करने में। अब अगली बार से मैं यही सोची हूँ जल्दी से मैं खाना बना लिया करूँगी, वरना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, लेट तक काम होता है, फिर काफ़ी ज़्यादा रात भी हो जाती है। और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर वो बिना खाए ही सो जाते हैं। और ये पनीर हमारे घर की बनी हुई है क्योंकि हमारे दुकान में जो दूध आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फट चुका था। फ्रीज़र का लाइट पता नहीं किसने बंद कर दिया था, तो जिससे ना पूरा दूध फट गया था। तो मम्मी ने इसका पनीर बना दिया था और थोड़ा बहुत खा भी लिए थे। ये फटे हुए दूध की ना एक बनती है, उसको कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता, तो वो गुड़ से बनती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मम्मी ने उसको भी बना दिया था, तो थोड़ी सी पनीर बना दिया है, तो वो ख़राब हो रही थी। तो मैं आज जाती हूँ किचन में पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। घर की पनीर थी तो थोड़ा सा टाइट थी ये, तो मैं बस इसी तरह से जो है पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। सबसे पहले प्याज वगैरह सब कुछ भूंज लेती हूँ, टमाटर, प्याज, अदरक, मिर्च, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भूंजने के बाद में, ठंडा करने के बाद में मैं अच्छे से पीस करके तड़का लगा देती हूँ। सिंपल तरह से बनाती हूँ बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है हमारे घर में सबको पनीर की सब्ज़ी मेरे हाथ की। तो अब समय आ गया है भक्तों आप सभी लोगों से विदा लेने का। हर दिन की वीडियो मैं आप लोगों के साथ में अब शेयर करने वाली हूँ। 10 दिन तक जैसे भी सेवा होगी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।